मृत्यु ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मृत्यु अचानक आ जाती है या फिर प्रकृति और शास्त्र हमें पहले से कुछ संकेत देते हैं? भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, योग शास्त्र और संतों के अनुभवों में ऐसे कई संकेतों का वर्णन मिलता है जो व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय के निकट आने वाले या फिर अंतिम समय के निकट आने का संकेत माने गए हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। ये बातें धार्मिक ग्रंथों और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक जीवन में बीमारी या किसी भी शारीरिक समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा आवश्यक है। तो आइए जानते हैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 गुप्त संकेतों के बारे में। पहला संकेत, संसार से अचानक मोह कम हो जाना। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा इस संसार से विदा होने की तैयारी करने लगती है तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे सांसारिक चीजों से हटने लगता है। जिस व्यक्ति को पहले धन, संपत्ति, रिश्ते या भौतिक सुखों से अत्यधिक लगाव होता है, वह अचानक इन सब के प्रति उदासीन हो सकता है। कई बार व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने लगता है। उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ भी आकर्षक नहीं बचा। गरुड़ पुराण में भी संकेत मिलता है कि अंतिम समय के निकट आने पर आत्मा का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। दूसरा संकेत, पूर्वजों या दिवंगत लोगों के दर्शन होना। कई धार्मिक ग्रंथों और संतों के अनुभवों में वर्णन मिलता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले कुछ लोगों को अपने दिवंगत माता पिता, रिश्तेदार या पूर्वज दिखाई देने लगते हैं, या फिर पितर जिन्हें कहा जाता है हिंदू धर्म में, तो वो दिखाई देने लगते हैं। कभी वह सपनों में आते हैं तो कभी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास है। यानी इंसान को महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ ऐसा है जो वो देख नहीं पा रहा, लेकिन वो फील कर लेता है। कई लोगों ने अपने अंतिम दिनों में यानी मरने से कुछ दिनों पहले ये बताया कि उन्हें अपने मृत परिजन दिखाई दे रहे हैं या वे उन्हें बुला रहे हैं। जैसे किसी के बुजुर्ग वगैरह जो पहले मर चुके हैं वो दिखाई देने लगते हैं, या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है जो काफी नजदीकी दोस्त था जो मर चुका होता पहले से, वो सब दिखाई देने लगते हैं। वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ उसका गहरा रिश्ता था कभी। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मा के प्रस्थान का संकेत माना गया है। तीसरा संकेत, समय और दुनिया से अलग महसूस होना। जब मृत्यु निकट आती है तो कुछ लोगों को समय का अनुभव बदलता हुआ महसूस होता है। उन्हें लगता है कि दिन और रात का अंतर कम हो गया है। कभी कभी वे आसपास हो रही घटनाओं में रुचि खो देते हैं। उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर के अनुभवों पर केंद्रित होने लगता है। योग शास्त्र में इसे चेतना के धीरे धीरे स्थूल शरीर से अलग होने की प्रक्रिया बताया गया है।
यानी इस प्रोसेस को योग शास्त्र में चेतना के धीरे धीरे स्थूल शरीर होता है उससे अलग होने की प्रक्रिया बताया गया है। चौथा संकेत, बार बार अजीब सपने आना। प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष प्रकार के सपनों का उल्लेख मिलता है, जैसे स्वयं को किसी लंबी यात्रा पर जाते हुए देखना, किसी अज्ञात मार्ग पर चलना, नदी पार करना या किसी उज्जवल प्रकाश की ओर बढ़ना। इन सपनों को अंतिम यात्रा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। हालांकि हर सपना ऐसा अर्थ नहीं रखता, लेकिन लगातार ऐसे अनुभवों का उल्लेख कई आध्यात्मिक परंपराओं में मिलता है। और हिंदू सनातन धर्म में तो सपनों को सीरियसली लिया जाता है, यानी नजरअंदाज नहीं करते लोग। हर सपना आता है उसमें हमारे धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलता है। तो पांचवा संकेत है ईश्वर और आध्यात्म की ओर बढ़ता आकर्षण, यानी अट्रैक्शन। बहुत से लोगों के जीवन में देखा गया कि अंतिम समय के निकट आते आते उनका मन स्वयं भगवान, प्रार्थना, मंत्र, भजन और आध्यात्मिक विचारों की ओर आकर्षित होने लगता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर धर्म में विशेष रुचि नहीं ली, वह भी अचानक ईश्वर का स्मरण करने लगता है। कहा जाता है कि आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटने की तैयारी करती है, इसलिए उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाता है, यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर। छठा संकेत है शरीर की एनर्जी का धीरे धीरे कम होना, ऊर्जा का। शास्त्र बताता है कि मृत्यु के निकट आने पर प्राण शक्ति धीरे धीरे शरीर से हटने लगती है। व्यक्ति को अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रहती। कई बार भोजन की इच्छा कम हो जाती है और अधिकतर समय विश्राम करने का मन करता है। ये एक ऐसा संकेत है जिसका चिकित्सा विज्ञान में भी उल्लेख मिलता है, विशेषकर जीवन के अंतिम चरणों में। या फिर इंसान का शरीर थोड़ा हल्का भी उसे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। सातवां और सबसे रहस्यमय संकेत, भीतर से मृत्यु का आभास होना, यानी कि अंदर से फीलिंग आ जाती है उसको भी अपने मृत्यु के रिलेटेड। उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, या फिर ऐसे विचार आ सकते हैं, या फिर वो फील कर लेता है ऐसा कुछ, यानी उसको आभास हो जाता है भीतर से। कई संतों और महापुरुषों और सामान्य लोगों के जीवन में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जहाँ व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्ण आभास हो गया, उन्हें अंदर से महसूस होने लगता है कि अब उनका समय निकट है। कुछ लोग अपने परिवार से विशेष बातें करने लगते हैं, अधूरे कार्य पूरे करने लगते हैं, या सबसे विदा लेना जैसे व्यवहार करते हैं, या फिर ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो अब सबसे विदा ले रहे हैं, या फिर जैसे वो पूरी तैयारी कर रहे होते हैं अब यहाँ से जाने की। शायद उन लोगों को पूरा फील हो जाता है कि अब वो उनका जाने का टाइम आ चुका है, और शायद इसीलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी आत्मा को पहले ही पता चल गया हो कि अब यात्रा समाप्त होने वाली है। शास्त्रों में इसे आत्मा की सूक्ष्म जागरूकता कहा गया है, यानी सूक्ष्म जो बॉडी है उसकी जागरूकता
कहा गया है। दोस्तों, इन संकेतों का अर्थ ये नहीं है कि जिसके साथ इनमें से कोई एक घटना हो रही है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से निकट है। इनमें से कई बातें बीमारी, मानसिक स्थिति, उम्र या अन्य कारणों से भी हो सकती है। शास्त्र केवल ये बताते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे अनुभव जीवन की अंतिम अवस्था से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ने कभी जन्म लेते ही, और जो उन्होंने कहा था कि आत्मा न कभी, यानी बर्थ कभी नहीं लेती, जन्म कभी नहीं लेती, और ना कभी मरती है, और कभी उसकी डेथ भी नहीं होती। यानी ह्यूमन की सोल की, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, शरीर की नहीं। इसलिए मृत्यु से डरने की नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। यदि हम हर दिन अच्छे कर्म करें, ईश्वर का स्मरण करें और हमारे या फिर अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य से भर दें, तो मृत्यु भी भय का नहीं बल्कि शांति का विषय बन जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रकृति वास्तव में मृत्यु से पहले संकेत देती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। या फिर आपको इस तरह की कोई स्टोरीज पता है जिन लोगों ने मृत्यु से पहले कुछ संकेत या फिर कुछ ऐसी बातें शेयर की जिनसे आपको लगा हो कि जैसे कि आपको लगा हो उनकी एक्टिविटीज देख के कि उनकी मृत्यु आने वाली है, या फिर वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हो कोई, तो आप शेयर में अपना एक्सपीरियंस, कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।